खासे रन बनते। इसे चैंपियंस लीग सीजन 10 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने की स्थिति में शुभम एक दफा फिर चले। पहली बारी से मुकाबले में अच्छी स्लोअर गेंद, लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्ले के बजाय पैर से टकराई। अच्छी गेंद, अच्छा फंसाते हैं, गति पे कम, अपने लाइन और लेंथ पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं और वहीं से शुरुआती झटके देते हैं। क्या इस बार निश्चित रूप से वही कार्य करते हुए स्लोअर गेंद और उन्हें घुमा करके मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और हल्की बाहर निकल रही थी। इन्हें सीधे बल्ले से पॉइंट और कवर की दिशा में खेलने की जरूरत थी। एक खराब शॉट ललचाते हुए बल्लेबाज और अपनी जाल में फंसाते हैं शुभम। इसी चीज को बता रहे थे कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, संभल कर खेलने की जरूरत है। अगर आप बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा देंगे। जगदीर आया बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। अच्छी फुल लेंथ की गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस पर किया। गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर फॉरवर्ड की दिशा में गई। गेंद को फर्स्ट स्लिप पर खिलाड़ी समाज से अभी भी खाता खुलना शेष बेगूसराय तेगरा टीम का खाता खुलना शेष है। अभी अच्छी गेंदबाजी शुभम के द्वारा इसे पहले ओवर में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई गेंद गोलन पर टप्पा खाकर सीधी रहती हुई अपने स्टंप को कवर किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी 4 गेंदें शुभम के द्वारा इसे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। क्या बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में टालाया। क्षेत्ररक्षक के सर्कल में खड़े रन लेना चाहते थे संजीव, लेकिन मना किया जगवीर ने। अच्छे लंबे कट के लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। देखना से किस तरह की पारी आज अपनी टीम के लिए खेल पाते हैं। एक दफा फिर अपने इस ओवर में कटर के अंदाज में अपने उंगली को फेरते हुए गेंदों पे, और क्या बेहतरीन ओवर घटा है माना टीम के लिए। मेडन ओवर और 1 विकेट अपने इस पहले ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी शुभम के द्वारा। शुभम ने दिलाया है अपने पहले ही ओवर में विकेट दिलाया, कोई रन भी खर्च नहीं किया अभी तक। इस बार फुल लेंथ की गेंद कवर की दिशा में सीधे डिफेंस पर करते हुए 7 गेंद का खेल हो चुका है। अभी भी तेगरा टीम का खाता खुला शेष। किस पर रहेंगे तो निश्चित रूप से रन आपकी टीम के लिए आते रहेंगे। गेंद हल्की पुरानी होने के बाद बल्ले पर जब टकराती है तो काफी तेज गति से भागती है, तो आप पिच पे रुकते हैं तो आप रन को बटोर सकते हैं। अच्छे खासे रन है इस पिच पे। यहाँ गेंद को मिड विकेट की दिशा में टालाया। अच्छी क्षेत्र रक्षण है। लॉन्ग रन के खिलाड़ी दौड़ कर गए, सर्कल में खड़े थे। निश्चित रूप से 2 रन बचाया अपने टीम के लिए। इस 2 रन की मदद से तेगरा टीम का खाता खुला। दूसरी ओवर की प्रगति पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी साझेदारी करनी होगी यहां से इन 2 बल्लेबाजों को। इस बार गेंद को गली की दिशा में टकराया था,
फील्ड की गई बगैर किसी रन के। कोई बाउंड्री अभी तक तेगरा टीम की तरफ से आए नहीं है। संभल कर खेलना चाहते हैं, शुरुआती झटका लग चुका है उनकी टीम को। गेंदबाज रूपक ठीक है तो एक इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में मिसफील्ड ललन के द्वारा एक साधारण क्षेत्र रक्षण करते दिखे। जहां 1 रन होने चाहिए थे वहां 4 रन मिल जाएंगे इस चौके की वजह से। स्कोर 7 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद तेगरा टीम का स्कोर। इनकी टीम तो निश्चित रूप से 150 के आसपास पहुंच सकती है उनकी टीम। उससे बाद में एक दफा फिर चले, यहां फुल्लन की गेंद बल्ले के फेस को खोला, गेंद बल्ले का सिरा लेकर गली की दिशा में गई, फील्ड की गई बगैर किसी रन के। 7 गेंदों का गेंदबाजी अभी तक किए हैं, अपने स्पेल में कोई रन खर्च नहीं किया है, एक सफलता अपनी टीम के लिए दिलाया है शुभम। एक दफा फिर राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एंगल के सहारे और हल्की बाहर निकलते हुए डॉट बॉल आता हुआ एक और। क्या बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को लगातार छकाया है। इस बार दौड़ पर रन लेने के लिए पूरा करेंगे रन को, स्ट्राइक पे लाना चाहते थे पहली गेंद से ही जगबीर को। काफी धीमा स्टार्ट कहा जाएगा। इस बार फिर से लॉफ्टेड अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, गति से बीट खाते हुए काफी स्लो गेंदबाजी करते हुए शुभम। गति पे विश्वास नहीं, अपनी लाइन और लेंथ पर विश्वास दिखाते हुए एक दफा फिर इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला। अच्छा शॉट, तेज गति से शॉट खेला था, लेकिन पीछे क्षेत्र रक्षा की सफाई पूर्वक फील्ड करते हुए रन को बचाते हुए प्रेशर निश्चित रूप से बल्लेबाज के ऊपर दिखता हुआ बांध कर रखा है। दोनों बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से निश्चित रूप से रोका है। उसी चीज के पीछे भागने का प्रयास, एक दफा फिर अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर गेंद लगातार बीट कराते हुए तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रन निकालने होंगे उनकी टीम को। अब यहां से अगर आप ज्यादा पीछे रहेंगे तो फिर ओवरों में आप 80 भी जुटा सकते हैं, तो 150 के आसपास पहुंच सकते हैं। 16 ओवर में जो रन आते हैं वो काफी रन आते हैं। अगर आपके पास अच्छे बल्लेबाज बचे हो, यहां भी खराब शॉट खेलते हुए और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के हाथों में, दूसरा विकेट गिरता हुआ तेगरा टीम का। गेंदबाज से ऊपर चले, अच्छी फुल लेंथ की गेंद गुलन पर टपा आकर्षित रहती हुई
सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। दर्शकों को बता दो कि लगातार 4 दिन चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कल हजरतपुर बराव बदौना टीम के बीच खेला जाएगा। इस बार फुल लेंथ की गेंद सीधे बल्ले से लगाव की दिशा में गेंद को खेला, फील्ड की गई बगैर किसी रन के। अच्छी साझेदारी करनी होगी, पिच पर रुकना होगा। अगर आप 1-2 ओवर पिच पर रुकते हैं, पिच की गति को उछाल को समझते हैं, तो फिर आप चारों दिशाओं में शॉट लगा सकते हैं। टाइम देना होगा इसमें, फिर आप 20 रन 22 रन 16 रन का ओवर देख सकते हैं। यहां सीधे बल्ले से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए लॉन्ग के खिलाड़ी सर्कल में खड़े थे और उनकी बगल से गेंद को सीधे बल्ले से गैप ढूंढते हुए 4 रनों के लिए। इसे चौके की मदद से स्कोर 12 रन चौथे ओवर की प्रगति पे। गेंदबाज क्षेत्रफल में तब्दीली करते हुए यहां फुल नेट की गेंद और सही नसीहत, पूरा आगे झुककर क्या बेहतरीन छक्का लगाया। फुल नेट की गेंद थी और सही नसीहत देते हुए पहला छक्का तेरा टीम के लिए इस मुकाबले में आता हुआ। अपने ही अंदाज में एक स्टाइलिश बल्लेबाज के रूप में आगे आकर गेंद के पीछे जाकर अच्छा शॉट खेलते हुए इस छक्के की मदद से स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में चलाया, हल्की मिस फील्ड है। यहाँ सिंगल पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। काफी लूज दिखे हैं क्षेत्ररक्षण में अभी तक ललन, जो भी गेंद उनके पास गए सफाई पूर्वक फील्ड नहीं कर पाए हैं। इस सिंगल की मदद से स्कोर 19 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर और आना शेष है। यहाँ शॉर्ट गेंद यहाँ पकड़े गए और क्या सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद पीछे जाकर अच्छा पिक करते हुए और मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया 6 रनों के लिए। गेंद दूसरी गेंद खेल पुनः स्टार्ट होता हुआ। गेंदबाज शुभम चले, इस बार टप्पा खाकर गेंद सीधी आती हुई वाइड का मांग करते हुए बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी अभी तक करते दिखे हैं बल्लेबाज अजिंक्य। काफी कुछ डिफेंड करेगा इनकी बल्लेबाजी पे, रुककर खेलना होगा, जमकर खेलने होगी, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग के बीच से निकाला, बेहतरीन चौका। दूसरा बाउंड्री इस ओवर में। यहाँ अब बाउंड्री आने शुरू हो गए। इसी तरह से रन आते हैं, प्रत्येक ओवर 10 रन 12 ओवर रन आपको मिलते रहेंगे। इससे पिच पे अगर आप सीधे बल्ले से गेंद के पीछे जाकर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो अच्छा पिच बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाज शुभम तो अच्छी ओवर डालने के लिए बाद इस ओवर में हल्के मांगे साबित होते हुए 2 बाउंड्री आ चुके हैं इस ओवर में। शॉट गेंद पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला, बेहतरीन चौका। कट करते हुए जानते थे बल्लेबाज कि पैरों पे जो गेंद आई है उसे सही ढंग से खेल पाए। हम 2 अच्छे शॉट लगा दिए तो फिर निश्चित रूप से गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ के ऑफिस के आसपास ले जाएंगे, ऑफिस के बाहर ले जाएंगे। फिर वहां गेंद उपलब्ध हो चुका है, एम्पायर महोदय गेंद को चेंज करा ले।
तो अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में, तीसरा बाउंड्री आता हुआ, दोनों दिशाओं में अच्छे शॉट खेलते दिखे अभी तक बल्लेबाजों जिनके जिस तरह की शैली। और यहाँ घुटने के बल नीचे आकर गेंद को स्वीप के अंदाज में मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद शरीर से टकराई बगैर किसी रन के। ये दो बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज कोई अच्छी साझेदारी करनी होगी, 100 के पार ले जाना होगा अपनी टीम को। वहां से आने वाले बल्लेबाज दबाव से बाहर आकर ताबड़तोड़ कुछ लंबे शॉट लगाकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा सकते हैं। क्या ये दोनों बल्लेबाज इस कार्य को कर पाते हैं? शुभम एक दफा फिर अजिंक्य को, खराब शॉट, दो क्षेत्र रक्षक जाते हुए वहां एक आसान सा कैच लपकते हुए, क्या इस शॉट को कही जाए खराब गेम थी, बुलेट की गेम थी, आगे आकर अनबने ढंग से बल्ले को चलाया, कोई दिशाओं में शॉट खेलते दिखे नहीं, सिर्फ गेंद पर जाकर के अपने बल्ले को चला दिया और एक बड़ा खामियाजा भुगतते हुए अच्छे दिख रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंततः सुबह उसे भी फंसाया। खराब गेंद पर अपना विकेट फेंकते हुए नए बल्लेबाज जिनका नाम आना शेष अनुराग बल्लेबाजी करने के लिए आए। भागे का साथ मिलता हुआ शुभम को खराब गेंदों पे भी उन्हें विकेट मिलता हुआ और तेगरा की टीम अपना तीसरा विकेट गंवा चुकी है। दबाव में निश्चित रूप से होगी तेगरा की टीम, लेकिन एक अच्छी साझेदारी जब होती है तो ये सब विकेट का जो दबाव होता है वो खत्म हो जाते हैं। 35 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद, क्या बेहतरीन क्लिक खेला है, क्लिक के अंदाज में गेंद को निकालते हुए पूरे 6 रनों के लिए। देखो गेंदबाजी पे अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। गेंदबाज दीपू का स्वागत करते हुए जगदीर पहली गेंदों को 6 रनों के लिए भेजा। यहां टप्पा खाकर एंगल के सहारे निकल रही थी गेंद, बल्ले के बजाय शरीर से टकराई। छक्के की मदद से स्कोर 39 रन 6ठे ओवर की प्रगति पे। गेंदबाज एक दफा फिर चले, इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर 40 रन 6ठे ओवर की प्रगति पे। यहां से भी 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हैं तो निश्चित रूप से 140-50 के आसपास से हो जाएगी तेगरा की टीम, लेकिन 150 के ऊपर के स्कोर को बनाना होगा। और यहाँ टप्पा खाकर हल्के नीचे रहते हुए गेंद सीधे बल्ले से मारने का प्रयास किया था, चुके। सही है दीपू। गेंदबाज दीपू अच्छी गेंद, अच्छी पुल की गेंद करते हुए एक छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में दीपू के द्वारा जगदीर को पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और यहाँ मिस्टान करते हुए क्षेत्र रक्षक बल के पीछे रह जाएंगे। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज
खराब शॉट देखते हुए इस तरह की पहले का फेस जो है वो कुछ ज्यादा ही खुला हुआ दिखा। लेग स्टंप पर मारने का प्रयास किया था। गेंद पहले का बाहरी सिरा लेकर शॉर्ट कवर के आसपास खड़ी हुई थी। क्षेत्र रक्षक पावर प्ले के सर्कल के पास से खड़े हैं, इसीलिए कैच से थोड़े दूर रहे। अब पहली दफा नो बॉल हो पूछ लिए अनुराग स्ट्राइक पे होंगे इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। चले दीपू यहाँ मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते दिखे दीपू। तो कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 11 ओवर तक कम से कम आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ गेंद को मिड विकेट की दिशा में ढकेला। 2 लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, सॉरी एक लेफ्ट और एक राइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ लेफ्ट आर्म गेंदबाज को लाया है। 2 लंबे कद के बल्लेबाज इनको अपने रेंज में ले पाते हैं। गति उतनी खास है नहीं, अपनी लाइन और लेंथ पर ज्यादा नियंत्रण करते हैं, तो क्या बच पाते हैं आज। यहाँ फुल लेंथ की गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में मिसफील्ड करते हुए 1 रन और मिल जाएंगे। ये एक रन आपको चेस करते वक्त गेंदबाज जो यहाँ खड़ी हुई है गेंद, क्षेत्र रक्षक विकेट कीपर एक आसान सा कैच बनाते हुए अपने लिए दबाव दिखता हुआ टप्पा खाकर सीधी रही थी गेंद, काफी पीछे थे। खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गवाते हुए चौथा झटका लगा यहाँ पर तेगरा की टीम को। खराब बल्लेबाजी कही जाएगी, संभल कर खेलने की जरूरत है उनकी टीम को। 16 पर बल्लेबाजी करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ काफी जल्दी में दिखते हुए उनके बल्लेबाज, तेगरा टीम के बल्लेबाज काफी जल्दबाजी में, और इसी का फायदा उठाते हुए मानार के गेंदबाज लगातार अंतराल में विकेट निकालते हुए। शशि जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, आसान सा कैच लपकते हुए नए बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा ले। सचिन आए बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छे चले एक दफा फिर यहाँ शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद, अच्छा शॉट खेलकर अपना खाता खोलते हुए सिंगल के सहारे रन आता हुआ। अभी तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते दिखे अजय। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी हुई है। इस बार टप्पा खाकर हल्की बाहर निकलते हुए गल के सहारे गेंद सीधे बल्ले से संभाला। विकेट 4 विकेट इनका गिर चुका है, तो जानते हैं कि एक साझेदारी की जरूरत है इनकी टीम को। गेंदबाज अजय इस बार फिर से गेंद को अनुराग सीधे बल्ले से डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। तो पूरे 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। डेल्सन पे स्कोर खड़ा है 44-4। 7 ओवर की समाप्ति के बाद क्या ओवर पाते हैं यहां से। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ हल्की बाहर, बल्लेबाज अपने बल्ले को छुपाते हुए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज सचिन को संभल कर खेलने की जरूरत है। ये तो बल्लेबाज को कम से कम 50 रनों की साझेदारी को ले जाना होगा। यहाँ फुल लेंथ की गेंद
बल्ले का सिरा लेकर गेंद स्लिप की दिशा में गई, फील्ड की गई बगैर किसी रन की। डॉट से बच रहे होंगे, अगर बाउंड्री नहीं आ रहा तो फिर सिंगल डबल निकालने होंगे। और सिर्फ छक्के नहीं, चौके भी अच्छे आते हैं इस ग्राउंड पे। अगर आप क्षेत्र रक्षक को बीट करते हैं एक दफा तो फिर उनको दोबारा गेंद पकड़ना काफी मुश्किल होता है। तो आप एक अच्छी बल्लेबाजी दिखा सकते हैं। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से कवर की दिशा में खेलकर एक और सिंगल पूरा करते हुए साउथ क्रिकेट चलता हुआ। और क्यों ना हो, मोनार्क के गेंदबाजों ने बात कर रखा है तेगरा के बल्लेबाजों को। बड़ा शॉट जब भी खेलने गए हैं विकेट गवाए। एक अजिंक्य थे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी भी एक बड़ी भूल कही जाएगी। यहां लूज गेंद को फाड़ने की दिशा में निकाला है। पूरे 4 रन मिलते हुए अजिंक्य जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उनको रोकना चाहिए था। हेलो हेलो 50 पूरा होता हुआ तेगरा टीम का इस चौके की मदद से। दीपू एक दफा फिर चले, यहां फुलन की गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। दूसरा लगातार बाउंड्री इस ओवर में। इस चौके की मदद से स्कोर 54 रन। 8वें ओवर की प्रगति थी। अभी भी यही 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, कोई खराब रन गति से रन बन नहीं रहा है। बस आने वाले ओवरों को खेलने के लिए आपके पास बल्लेबाज होने चाहिए। अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ। गेंदबाज माना टीम के जो भी गेंदबाज आए अच्छे कार्य करते हुए दिखे अभी तक। वही बल्लेबाज इस प्रेशर को झेलते हुए प्रेशर से भरना चाहेंगे ये दो बल्लेबाज का अच्छे साझेदारी करके। दीपू एक दफा फिर यहां आगे आकर के लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आधे ओवरों का खेल हो चुका है। खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। 130 के ऊपर का स्कोर एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंदबाजी करते हैं अजय। एंगल के सहारे गेंद को बाहर निकालते हैं। बल्लेबाज कमिट हुए, न आगे आ पाए न पीछे, और वही खड़े खड़े खेलने का प्रयास। भाग्यशाली रहेगी गेंद बल्ले का सिरा नहीं लिया। इस बार फुल की गेंद लेकिन नसीहत नहीं दे पाए। सीधे शॉट मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक के हाथों में बगैर किसी रन के। दूसरी डॉट बॉल से बचने होंगे आप। बाउंड्री अगर नहीं आ रहा तो फिर आप सिंगल डबल बराबर अंतराल में निकालने होंगे। आधे ओवरों का खेल हो चुका है। एक और डॉट बॉल। क्या बेहतरीन गेंदबाजी अजय के द्वारा इस मुकाबले में। मोनार्क की टीम टॉस को जरूर हारा था, लेकिन अपने क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी के बल पे तेगरा टीम को दबाव में लाया अभी तक। यहाँ फुल की गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला है। नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक आसान सा कैच लपकते हुए लेवल के खिलाड़ी कहीं से भी आसानी से शॉट खेल नहीं पा रहे थे बल्लेबाज सचिन। एक आसान सा कैच देते हुए अनबने ढंग से शॉट खेलते हुए। इसके बाद भी आधे ओवर का अभी भी खेल शेष है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में दिखे सिंगल नहीं निकल पा रहा था उनके बल्ले से, और वो दबाव दिखता हुआ बड़े शॉट खेलने के लिए गए अपना विकेट गवाते हुए। आधी टीम पवेलियन जा चुकी है तेगरा टीम का इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। 5 विकेट गिर चुका है 6 रन के स्कोर पे, जबकि अभी भी कम से कम इनकी टीम चाहेगी कि 80 रन और जुटा पाए। 130 के पार पहुंचे तो सही,
मैं बता दूं कि प्रिंस कैच को लपकते हुए नए बल्लेबाज अपना नाम बताएंगे। प्रशांत आया बल्लेबाजी के लिए। मैं बता दूं कि पिछले सीजन में जो फाइनल मुकाबला खेला गया था उसमें महज 108 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई थी हजरतपुर की टीम, और वहां से भी इतना बेहतरीन मैच चला था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए हजरतपुर की टीम का 18 के स्कोर पर 5 विकेट गिरे थे, वो भी अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे बल्लेबाज। और उसके बाद सामने शंकर चौक टीम के भी 18 के स्कोर पर 5 विकेट गिरे थे। तो आप इतनी जल्दबाजी में ना रहे, 100 के ऊपर का भी स्कोर इस पिच पे अच्छा फाइटिंग स्कोर होता है, तो आपको संभलने की जरूरत है। आप समय दें इस पिच पे, अपनी बल्लेबाजी का जो हुनर है वो दिखाए, और आप तभी दिखा पाएंगे जब आप लूज गेंदों का इंतजार करेंगे, सही गेंदों को सम्मान देंगे। अजय 1 रन देकर 1 विकेट निकालते हैं अपने इस ओवर में। तो पहला तो मैं इसी चीज को बताया कि आप 10 ओवर की बल्लेबाजी करें, 60-70 भी आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 70 भी आता है आपके लिए 10 ओवर में। आपके पास अगर 6-7 बल्लेबाज बचे हुए हैं तो फिर आने वाले 6 ओवरों में आप 50 भी और जुटाते हैं तो फिर 120-30 के आसपास पहुंचते हैं। वो कहीं से भी स्कोर खराब नहीं कहा जाएगा अगर आपके पास 5 अच्छे गेंदबाज हो तो। गेंदबाज गुड्डू, ये खराब गेंद, और सही नसीहत देते हुए फाइनल की दिशा में गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। स्लो फुलटर से कहीं भी मार सकते थे, गैप को ढूंढा और सही चौका जड़ते हुए। इस चौके की मदद से स्कोर 58 रन। अभी भी 7 ओवर की बल्लेबाजी शेष है, 42 गेंद आने शेष है, 59 रन स्कोर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर कट करने का प्रयास किया था। बढ़िया है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है। अभी भी 40 गेंदों का खेल शेष। अगर 40 गेंदों की आप बल्लेबाजी करते हैं पूरी तो जरूर 80 रन आप जुटा पाएंगे। ये फुल लेंथ की गेंद, फाइनल की दिशा में गेंद को ढकेला है, क्षेत्ररक्षक दौड़ कर गेंद को फील्ड करते हुए तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन और पूरा कर लेंगे। इस तरह की फुल लेंथ की गेंदों को इंतजार करना होगा, सही नसीहत देने होंगे। अजिंक्य जिस तरह से एक खराब गेंद पे अपना विकेट गंवाया, याद दिला दे आपको कि 2 बाउंड्री निकाल चुके थे वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले में रोहित शर्मा। भले उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा उस वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस समय पे जिस वक्त पे उन्होंने अपना विकेट को फेंका वो निश्चित रूप से उस मैच का एक खराब सीन था। कोई न जानता कि उनके जाने के बाद आने वाले बल्लेबाज जो लगातार मैचों में और शतक लगा रहे थे वो भी तुरंत चलते दिखे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, तो फिर आने वाले बल्लेबाज क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। आप जब तक पिच पे हैं आप अपनी कार्य को करते रहे। वाइड का इशारा आता हुआ, 1 बाउंस का भी इशारा आता हुआ, इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर 62 62 रन है। ये अगला मैच बढ़ जाता है। गेंदबाज गुड्डू चले, इस बार सीधे वाले से बेहतरीन शॉट, बेहतरीन छक्का जाते हुए लॉगर के ऊपर से ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद थी और अपने कलाइयों की ताकत से गेंद को निकाला है। गेंद में इतनी गति होती रही है इनकी गेंदों में, तो ताकत नीचे से लगाते हुए अपने बल्ले पे, और क्या बेहतरीन छक्का। काफी देरों के बाद तेलंगाना टीम के लिए ये 6 आता हुआ। इस बार गेंद बल्ले का सिरा लेकर गली की दिशा में गई, फील्ड की गई बगैर किसी रन के। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 5 विकेट के नुकसान पे तेलंगाना की टीम 6
ओवर का और खेल शेष है। इस इनिंग में 36 गेंदों का खेल शेष है। कुछ भी संभव है। एक ओवर में 20 रन भी आते हैं, 18 भी आएंगे, 21 भी आएंगे। गेंदबाज दीपू अपने स्पेल की तीसरी ओवर को लेकर के आए हैं। सामने अनुराग गुडलेट पर टप्पा खाकर सीधी रहती हुई गेंद पीछे जाकर गेंद को मिड विकेट की दिशा में टाला। एक रन बढ़कर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसे सिंगल की मदद से स्कोर 69 रन, 5 विकेट के नुकसान थे। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। अच्छे लंबे कद के गेंदबाज है दीपू, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। 2-3 बदलाव जो है माना टीम के पास, वो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में पिछले मुकाबले में आपको जो नहीं दिख रहे थे, शशि, शुभम, दीपू, अच्छे खासे अनुभव है इसे पिच का भी। इस ग्राउंड पे काफी दफा खेल चुके हैं, एक बार चैंपियन भी बना था, चैंपियन टीम के भी हिस्सा रहे थे शुभम और शशि। जब विजेता बनी तो उनकी टीम, तो वो भी अनुभव इनके पास है इस ग्राउंड का। इस बार बल्ले का सिरा लिया, गेंद कैच के लिए आगे नहीं गए, गेंद को पकड़ने के लिए पीछे गया और वन बाउंस पे गेंद को फील्ड करते हुए सीधे बल्ले से गेंद को कवर की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले का सिरा लेकर गई थी गली की दिशा में। थोड़े आगे खड़े होते हैं गली के खिलाड़ी तो चांस बन सकता था एक और विकेट निकाले का। गेंदबाज दीपू चले एक दफा फिर, इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला। एक ही रन से संतुष्ट हो गए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल की मदद से स्कोर 71। 11वें ओवर की प्रगति थे। दीपू एक दफा फिर चले, इस बार फिर से पॉइंट की दिशा में, थोड़ी देर गेंद हवा में, लेकिन क्षेत्र रक्षक से दूर। यहां एक और सिंगल पूरा कर लेंगे। इसे सिंगल के मदद से स्कोर 72 रन। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 72 रन। आने वाले 30 गेंदों में कम से कम 60 रन तो जरूर बनाने होंगे। गेंदबाज गुड्डू गेंदबाजी पे वो पोलैंड की खराब गेंद और सही नसीहत देते हुए पूरे 4 रन में जाएंगे। उसका जूता दिखा दे बॉलिंग करना इसे बराबर आना तेरा टीम के लिए आना शेष। यहाँ पोलैंड की गेंद लवन की दिशा में गेंद को टकराया, क्षेत्र रक्षक मौजूद, गेंद को फील्ड करते हुए मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। बॉल गिरा जमीन पे, ठीक है, गिरा को तो पार हो जाए। और ओके काला सिंपल भी वो ये बोला खुले। अरे रसन मार यार, ध्यान ना दे तो ना काली के रसन मार ना दुआ देखो सामने फील्डर बुझावे ना करा कीपर के 15 को आंखो ए नो ध्यान ना दे।
गेंदबाज गुड्डू इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में टलाया। एक और सिंगल, इस सिंगल की मदद से स्कोर 79 रन 79। गेंद कमेटी के सदस्यगण गेंद ग्राउंड में फेंके, थोड़ी देर गेंद को रोके रहे हैं 2 गेंदों के लिए। गेंद को चूज करने दे बल्लेबाजों को। आप गेंद सेलेक्ट कर ले जाती है कमेटी की तरफ से। इस बार मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। इस तरह की खराब गेंदों पे इसी तरह की नसीहत देना होगा। लंबे शॉट अब आने शुरू हो गए हैं। एक चौका एक छक्का इस ओवर में आ चुका है। तो अब इसी तरह से 5 गेंदों का खेल हुआ इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं। अभी भी एक गेंद आने शेष है। यहाँ से 12 रन 13 रन आप निकाल सकते हैं 2 बाउंड्री प्रत्येक ओवर में जड़ के। और ये खराब शॉट और एक आसान सा कैच बनाते हुए शशि पवेलियन जाना होगा बल्लेबाज अनुराग को और छठा झटका लगेगा उनकी टीम को। स्कोर 85 के स्कोर पर छठा विकेट गिरता हुआ तेगरा टीम का। अनुराग के रूप में 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 85 रन 6 विकेट के नुकसान थे। 4 ओवर की गेंदबाजी और शेष है। बचे हुए 4 ओवर। बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा ले। राजा इस बार गेंद को गली के दिशा में धकेला बगैर किसी रन के। आज अच्छी गेंदबाजी करते दिखे अजय, अच्छी गति भी दिखी है थोड़ी। अच्छे लाइन और लेंथ पर अच्छी टप्पे पर गेंद को फेंकते लगातार दिखे। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने दिए नहीं अभी तक। या बेहतरीन शॉट, क्या बेहतरीन लास्ट करते हुए गेंद को लेवल के ऊपर से बेहतरीन छक्का देते हुए बल्लेबाज प्रशांत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के इनके बल्ले से आ चुके हैं। उसके बाद भी 3 ओवर का खेल शेष है। 20 गेंदों का खेल शेष है। 20 गेंदों में अगर आप 7-8 भी बड़ी बाउंड्री लगाते हैं तो फिर 50 रन आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ बल्ले का सिरा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर शशि के लिए। यही चीज को नहीं करने की जरूरत जहां आप करते हैं। और स्टेडियम के बाहर गेंद थी, खड़े खड़े शॉट मारने का प्रयास, न आगे आए न पीछे। गेंद उनके बल्ले से काफी दूर थी, बल्ले को चला दिया और बाकी का काम गेंद खुद बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों तक जा समाई। यहाँ 7वां झटका लगता हुआ 3 ओवर की बल्लेबाजी इस ओवर के बाद भी आने शेष है। बल्लेबाज अगर आपके पीछे इसके बाद भी 3 ओवर का खेल शेष है। 120-25 तो आप पहुंच सकते हैं अगर 16 ओवर तक की बल्लेबाजी करते हैं तो। गेंदबाज अजय चले। क्या बल्लेबाजी है, खराब गेंदबाजी, खराब बल्लेबाजी। काफी शॉर्ट गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे और पोस्टर के बाहर काफी रूम था। आप जहां मन तहां मार सकते थे गेंद को, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक को चुना। आए और गए पहली ही गेंद पर बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाज अपना नाम भी अंकित करा दे। लालू आउट करके गए हैं और आने वाले बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा ले। रजनीश सेकंड लास्ट जोड़ी पिच पे, जबकि अभी भी 3 ओवर का खेल इस ओवर के बाद शेष है। तो विकेट कितनी महत्व रखती है
ये आप अभी के मुकाबले में देख सकते हैं। तेगरा की टीम उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां से 16 ओवर खेलना इनका एक पहला कार्य होगा। उसके बाद जो भी रन उस ओवर में आ जाए फिर से एक अच्छी गेंद। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91 रन 8 विकेट के नुकसान पे 6 रन देकर 2 सफलता दिलाए अपने टीम के लिए अजय। इस ओवर में 3 ओवर की गेंदबाजी और शेष है। और यहां तो चांस बन ही गया था, सीधे हाथों में खेल बैठे थे ललन जो कि कैच को ड्रॉप करते हुए। रोशन अच्छे गेंदबाज है, 16 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अच्छी गति है इनके पास। यहां आउट स्टंप के बाहर फीड बीट कराते हुए अच्छा क्रिकेट गेंदबाज जहां अच्छी गेंदबाजी करते दिख रहे हैं। बल्लेबाज पूरे प्रयास करेंगे 2-4 लंबे शॉट लगाने का। काफी जल्दबाजी में दिखे आज तेगरा के बल्लेबाज। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था और उनके बल्लेबाज लगातार अंतराल में अपने विकेट को गंवाते गए। 120 के स्कोर को भी पार कर पाते हैं तो फिर अच्छी गेंदबाजी करके आप मनार की टीम को दबाव में ला सकते हैं, शुरुआती विकेट निकालकर। और कई दफा ऐसा मुकाबला हो चुका है इस पिच पे। बेहतरीन स्लोअर गेंद रोशन के द्वारा, 3 तेज गति से गेंद, उसके बाद चौथी एक बेहतरीन स्लोअर गेंदबाज रोशन। कोई रन अभी तक खर्च किए नहीं इस ओवर में और तेगरा की टीम जानती है कि 16 ओवर बल्लेबाजी करनी है। अगर इनकी गेंदों पे रन नहीं भी आता है तो आने वाले अगले ओवर में आप रन जिता सकते हैं। लेकिन कही जाए तो मानार टीम की तरफ से जो गेंदबाजी हुई है वो उच्च कोटि की गेंदबाजी हुई है। अभी तक इस मुकाबले में राजा का अभी भी खाता खुलना शेष है। अंतिम दफा इस ओवर में गेंदबाज रोशन गेंदबाजी करेंगे राजा को और सीधे बल्ले से बेहतरीन छक्का। इस दफा सही कनेक्ट करते हुए बल्लेबाज राजा गेंद को अंदर ग्राउंड में फेंकते हैं। इस छक्के की वजह से स्कोर 97 रन 8 विकेट के नुकसान पे बचे हुए 12 गेंदों का खेल शेष है। 12 गेंदों में क्या 20-25 रन और जुटा पाते हैं। 4 बेहतरीन गेंदबाज अजय। अजय 1 मिनट और 12 महोदय खेल को रोकेंगे। अजय कितने ओवर की गेंदबाजी किए हैं? गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे गेंदबाज अजय। इस बार रिवर्स स्विप के अंदाज में मारना चाहते थे। स्कोर 99। अभी भी 10 गेंदों का खेलाना शेष है। क्या डॉट करते हुए डॉट से बचने होंगे। यहाँ जितनी अब 9 गेंदों का खेल शेष है, यहाँ से आप डॉट नहीं कर सकते। अगर बाउंड्री ना आए तो फिर आप सिंगल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अब कुछ रन जिताने होंगे। क्या बेहतरीन बल्लेबाज को छकाते दिखे अपने स्पेल में अजय। रजनीश का अभी तक खाता नहीं खुला है, तो इस तरह से आप अगर डॉट करते रहेंगे तो फिर
काफी कम रनों का स्कोर खड़ा कर पाएंगे। राजा जो कि एक छक्का अपनी इनिंग में लगा चुके थे, स्ट्राइक पर लाने की जरूरत थी, लेकिन लगातार डॉट करते हुए 4 गेंद हो चुके हैं, डबल के सारे रन आए थे बस। उसके बाद 3 डॉट बॉल यहां सही कनेक्ट करते हुए कप्पे को खींचा था, शतक रन की गेंदबाजी की थी और बेहतरीन छक्का। इस छक्के की मदद से शतक पूरा हुआ तेगरा टीम का। 105 रन तेगरा टीम का स्कोर 15वें ओवर की प्रगति पे। अंतिम दफा इस ओवर में अपने स्पेल की अंतिम गेंद को लेकर अजय सेकंड लास्ट ओवर की गेंदबाजी करते हुए पहले इनिंग में, इस दफा में दूसरा छक्का, ये सही कार्य करते हुए बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ इनकी टीम के लिए 14 रन इस ओवर से आ गए। तो इस छक्के की मदद से स्कोर 111 रन, निश्चित रूप से 12-13 रन और इस ओवर में जुटाते हैं तो फिर 125 के आसपास पहुंच जाएगी तेगरा की टीम। रोशन गेंदबाजी करने के लिए है सामने राजा, हमें 2 बाउंड्री तो निश्चित रूप से और निकालने होंगे। चाहेंगे राजा कि 2 लंबे शॉट और इस ओवर में जोड़ी जाए, 2 लंबे शॉट खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 120 के पार पहुंचाया जाए, जहां से उस मुकाबले इस स्कोर का डिफेंड कर सके उनके गेंदबाज। यहां डॉट करते हुए गुडलैंड पर टप्पा खाकर अच्छी गति से गेंद निकल रही थी, जाने दिया, मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। रोशन एक दफा फिर राजा को ये शॉट गेंद पाने की दिशा में खेला है, 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शॉट ऑफ लाइन की गेंद थी, गेंद को फैलने की दिशा में चलाया था, इस सिंगल की वजह से स्कोर 112। 4 गेंदों का खेल और शेष है इस पहले इनिंग में। चैंपियंस लीग सीजन 10 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से निकालते हुए 1 बाउंस चौका। अब अच्छे कनेक्ट करता रहा रजनीश अपनी बल्लेबाजी में, बचे हुए 3 गेंदों में और एक शॉट आना चाहिए तेगरा टीम के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 116 जा पहुंचा है। अंतिम के 3 गेंदें सारे शेष 3 गेंदों में 1-2 और बाउंड्री चाहिए तेगरा की टीम को 120 के पार पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ काफी खड़ी हुई है गेंद, बेटा नहीं करता, कैच लटके गए और अंतिम जोड़ी होने पिच पे। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। एक 116 खराब लक्ष्य नहीं कहा जाएगा अगर एक बाउंड्री और जड़ पाते हैं। 120 एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो बना पाते हैं, 120 पार करते हैं और आप कसी हुई गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करते हैं, लगातार अंतराल में विकेट निकालते हैं। विकेट अगर नहीं भी आए, आपकी गेंदबाजी अगर रन को अगर रोक पाते हैं तो फिर बल्लेबाज खुद आपको विकेट देंगे। 2 बॉल आने शेष है। तो आजकल के जो बल्लेबाज है वो ज्यादा देर आप देख पाएंगे कि ज्यादा देर रुक कर खेल नहीं सकते हैं, बंद कर रह नहीं सकते हैं, सिंगल डबल में ज्यादा विश्वास रखते नहीं है। तो अगर बाउंड्री मारने से अगर दूर रखते हैं बल्लेबाज को तो वो अपना विकेट जरूर फेंकेंगे, या तो बाउंड्री मारेंगे या आपको विकेट हाथ आएगा। यहाँ फुल लेंथ की गेंद लोमन की दिशा में चलाया, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 117 अंतिम गेंद इसे पहले इनिंग की और सामने स्ट्राइक पे होंगे राजा। बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा दो जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
रॉकी, गेंदबाज रोशन, अंतिम दफा। ओहो, बेहतरीन छक्का, स्लोर अच्छा किया था लेकिन सही जज किया राजा। आगे आकर गेंद को टप्पा खाने ही नहीं दिया, जहां गिर रही थी वहीं से लपेट कर मिड विकेट के ऊपर से निकाला। और क्या बेहतरीन समापन करते हुए इनिंग का अंतिम गेंद पर छक्का आना यानी एक अच्छे संकेत होते हैं। उसे छक्के की मदद से स्कोर 1, 2, 3 122, 9 विकेट के नुकसान पे 124 बनाने होंगे मनार की टीम को इसे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के। आए हैं प्रिंस, वही गेंदबाजी को लेकर के पहले ओवर की गेंदबाजी को लेकर के आए हैं अनुराग। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अनुराग, पर कुछ खास रन अगर इस मैच को जीतना है तो काफी कुछ निर्भर करेंगे इनके ऊपर। पहली गेंद और अच्छी गेंद जिसे सम्मान दिए, हल्के हाथों से खेलकर बगैर किसी रन के, तो एसपीएल की दूसरी गेंद को लेकर चले सामने शशि, और यहाँ पर पॉइंट की दिशा में खेलना चाह रहे थे और यहाँ पर शून्य पर अपना विकेट गंवाते हुए। तो आज कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय क्रिकेट का मुजाहिरा पेश करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी आज तेहरा टीम राग चले, उनके सामने नए बल्लेबाज, अच्छी गेंद थी, डिफेंस पार कर दिया जिसे बगैर किसी रन के। तो अभी तक 3 गेंद की गेंदबाजी हो चुकी है पहले ओवर में, बगैर किसी रन के 1 झटके लग चुके हैं। विकेट के सामने नहीं रहो, विकेट के सामने नहीं रहो। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में। विकेट की जरूरत जो है वो जिस चीज की जरूरत थी तेहरा की टीम को, विकेट का सुगंध चाहिए था, वो मिल चुका है। क्या बेहतरीन कैच लपका था पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक है अनुराग, रॉकी बेहतरीन कैच लपका था और शुरुआती विकेट मिल चुका है तेहरा की टीम को। और यही तो दबाव होता है, यही एक अच्छे मुकाबले होते हैं। क्या बेहतरीन स्टार्ट घटा है दोनों टीम के लिए। मैं इस मैच को पुनः याद दिला दूं कि पिछले बार की जो चैंपियंस लीग सीजन 9 के फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें 108 रन के स्कोर बनाई थी हजरतपुर की टीम, जिनके 18 पे 5 गिरा था और सामने शंकर चौक के भी 18 पे 5 गिरा था। ओ लीजिए, यहाँ भी वही कार्य होते हुए तेहरा टीम का स्कोर पहले ओवर में मेडन ओवर के बाद 1 विकेट गिरा था, तो यहाँ हमारा टीम का भी मेडन ओवर के बाद 1 विकेट गिरा है। तो क्या बेहतरीन बराबरी पे मुकाबला दोनों टीम के लिए। पहले ओवर में विकेट खोया, पहला मेडन ओवर गया, बराबरी पे मुकाबला चलता हुआ। आने वाले ओवरों में क्या और 1-2 विकेट निकाल करके मनार की टीम को दबाव में लाने का प्रयास होगा। अच्छे बल्लेबाज है प्रिंस से, पावर प्ले का ओवर चलता हुआ रजनीश चले और फिनलैंड की गेंद को दलाल मारने का प्रयास, बल्ले का बजाय गेंद पैरों से टकराई बगैर किसी रन के। पूरे जोश में दिखते हुए तेहरा टीम के क्षेत्र रक्षक और क्यों ना हो पहले ही ओवर में उन्हें विकेट जो मिल चुका है और जो चाहिए था पहले ओवर में निकाल चुके हैं। तो अच्छे जज्बे के साथ वही एक अच्छी साझेदारी करनी होगी बिट्टी और प्रिंस को। गेंद में स्टैंड किया है, क्षेत्र रक्षक मौजूद है और एक आसान सा कैच लगाते हुए खराब शॉट कही जाएगी इस मुकाबले में। जिस तरह की गेंद थी आप कहीं भी मार सकते थे, नई गेंद में फंसते हुए गेंद
विकेट की अच्छी तरह से अभी जो है धावा उड़ा नहीं है और आप इस तरह से लंबे शॉट खेले गए, मार सकते थे। साधारण गेंदबाज थी, साधारण गेंद था, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन विकेट हाथ लगना था तेगरा की टीम को। उनके गले पे सही तरह से गेंद आई नहीं और लंदन के खिलाड़ी एक बेहतरीन कैच लपकते हुए तो सुनने के स्कोर पर दूसरा विकेट गवा चुकी है मनार की टीम, जहां उनकी टीम 1 2 3 123 का पीछा कर रही है। पहले ही बताया कि लक्ष्य का पीछा करना कतई आसान नहीं होता इस पेज में। जो टूर्नामेंट के सीजन के मुकाबले आगे बढ़ते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, जो मुकाबले आगे बढ़ते हैं, रन बनाने एक एक रन के लिए तरसने पड़ते हैं बल्लेबाज को। रजनी से चले ललन को गेंदबाजी करेंगे, नीची रहती हुई गेंद टप्पा खाकर सीधी रहती हुई अपने स्टंप को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में ललन। 2 विकेट जो गिरा है निश्चित रूप से उसके बाद मनार के बल्लेबाज दबाव में दिखाई पड़ते हुए। क्या ललन अच्छी साझेदारी कर पाते हैं? अपील करते हुए तेगरा टीम के क्षेत्र रक्षक, लेकिन बल्ले के बिल्कुल पास में गेंद टप्पा खाई थी, बल्ले से लगी जरूर थी गेंद, लेकिन वो जो निचली हिस्से में होती है उसमें लगी थी और एक और विकेट निकालने का प्रयास। अच्छी अपील क्षेत्र रक्षक और विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन उसमें जस्ट उस तहत हमारे अंपायर महोदय जो काफी क्रिकेट को खेल चुके हैं, एक जमाने से क्रिकेट को खेलते आए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा अनुभव उनके पास। और एक दफा फिर रजनीश यहाँ रिवर्सिव मारने का प्रयास डॉट करते हुए इसी चीज को बता रहे थे कि किसी भी दबाव को झेलते हैं अंपायर महोदय का अच्छी अंपायरिंग, और किसी भी टीम के लिए सपोर्ट या पक्षपात की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो भी सीजन 10 यानी 10वां सीजन है, किसी भी सीजन में आयोजक टीम जो है वो हिस्सा नहीं लेती है। आयोजक टीम इस बार भी इस प्रतियोगिता में कुमार क्रिकेट क्लब यानी यहाँ कोई भी टीम, हरपुर बोचा का कोई भी टीम इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होती है। तो सभी आने वाले 16 टीमें जो इस प्रतियोगिता में खेलते हैं वो आयोजक टीम के लिए एक सामान्य होते हैं, समान दृष्टि से उनको देखा जाता है। इस बार सही कनेक्ट करते हुए ललन रिवर्स स्वीप से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। फुल लेंथ की गेंद थी, बल्ले पर अच्छे कनेक्ट किया। इस चौके की मदद से महाराज टीम का खाता खुला और टीम का स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 120 रन यहां से बनाने हैं बचे हुए 14 ओवर में। अपने स्पेल की दूसरी ओवर को लेकर शॉट गेंद फाइनल की दिशा में गेंद को उड़ाया 4 रनों के लिए। लगातार दूसरी गेंद पर बाउंड्री, पिछली ओवर की अंतिम गेंद पे चौका आया था और यहाँ तीसरी ओवर की पहली गेंद पर फाइनल के खिलाड़ी सर्कल में खड़े थे, उनके ऊपर से गेंद को मारने में कामयाब हुए थे बिट्टी। अच्छे बल्लेबाज है, तेज गति से रन जुटाने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज। यहाँ फिर से शूट किया, नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद, हल्के पीछे रहे और बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ थोड़े पीछे रहे थे, चांस बन सकता था कैच के लिए। अगर स्टार्ट लेकर के रहते गेंदबाज के साथ तो मौका बना सकते थे, थोड़े पीछे रहे और एक और बाउंड्री जुटाने में कामयाब। इसे चौके की मदद से स्कोर 3 चौके के सहारे अभी तक रन आए माना टीम के लिए। स्कोर 12 रन 2 विकेट के निशान पे। दर्शकों को बता दूं कि कल दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा दिन के 12 बजे से हजरतपुर और बरौना टीम के बीच। हजरतपुर और बरौना टीम के बीच कल वो यहाँ भी वन के साथ गेंद क्षेत्र रक्षक के हाथ में गेंद पहुंची थी। अच्छा मुकाबला चलता हुआ 16 ओवर की बल्लेबाजी में तेगरा की टीम 123 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में महानार की टीम अपने 2 बल्लेबाज को गवा चुके हैं।
अनुराग कैच बना हेलो 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 अपने स्पेल की पहली ओवर को लेकर के आए हैं अपनी टीम की तरफ से 5वें ओवर 4थे ओवर को लेकर लेफ्ट आर्म गेंदबाज अच्छी गेंद एंगल के सहारे टप्पा खाकर बाहर की ओर निकलते हुए अपने स्टंप को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। गिट्टी अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर 6-7 ओवर पिच पे रह गए तो फिर मैच की दिशा चेंज कर सकते हैं। और इस बार फिर से अपने अंदाज में कूदने के बल आकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉक करने का प्रयास किया था। टॉप बॉल आता हुआ अभी तक तो अच्छी क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी रही है तेगरा टीम की तरफ से और लगातार ओवरों में इसी चीज को करने होंगे क्योंकि उनकी टीम 15-20 रन कही जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि 135-40 के आसपास अगर बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। महज इससे 10-12 रन पीछे रही है उनकी टीम। उस चीज को अगर मेकअप करने हैं तो अच्छी क्षेत्र रक्षण करनी होगी, क्षेत्र रक्षण से कुछ रन बचाने होंगे, टाइट गेंदबाजी करनी होगी और उसी चीज को करते हुए तेगरा के गेंदबाज रॉकी हेलो अच्छी गेंदबाजी एक दफा फिर रॉकी अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया अपने इस ओवर में और क्या बेहतरीन मैच अभी तक घटा है दोनों टीम के लिए। यहाँ मिड विकेट के ऊपर से निकाला 6 रनों के लिए। लगातार 2-3 गेंदों में इसी कार्य को करते दिखे थे, सही कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस दफा सही कनेक्ट करते हुए गेंद और बल्ले में सही संपर्क, मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का। 19 रन स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। लंबे शॉट खेलने होंगे। ये टप्पा खाकर अच्छी उछाल के साथ निकली, काफी उछलती हुई गेंद। अंपायर महोदय अपना इशारा बताएंगे, वाइड का इशारा और तो एक अतिरिक्त रन। अच्छी गेंद विकेट में जाती और बोल्ड आउट होकर पकड़ लिया जाना होगा। लड़ल जिनके शरीर से गेंद टकराई थी उसके बाद गेंद स्टंप से जा टकराई और बोल्ड आउट होकर पवेलियन जाते हुए। बल्लेबाज को एक अच्छी साझेदारी करनी होगी क्योंकि 124 रन इस पिच पे कम नहीं होते हैं एक बड़े मुकाबले में फेस करना। धन्यवाद चले यहाँ शॉट गेंद और सही नसीहत देते हुए आशिक आते बेहतरीन छक्का जाते हुए शॉट ऑफ लेट की गेंद है, काफी समय दिया और बेहतरीन शॉट लगाते हुए फाइनल के ऊपर से।
अच्छी अपील, दबाव बनाने का प्रयास बल्लेबाजों के ऊपर। ये छक्का जरूर लगाया था आसिक, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी अभी तक। गेंदबाज अनुराग चले एक दफा फिर आसिक को गेंदबाजी करेंगे। इस बार पॉइंट की दिशा में बेहतरीन शॉट, थोड़े हवा में रहे थे गेंद। अच्छा प्रयास किया था पॉइंट के क्षेत्र रक्षक, लेकिन गेंद से दूर उस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे महनार की टीम। 30 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। 2 बॉल और शेष है। गेंदबाज अनुराग गेंदबाजी करेंगे। आसिफ को अपने साइड को चेंज किया है, राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। राइट आर्म में राउंड विकेट, फुल लेंथ की गेंद और गेंद को मिड विकेट की दिशा में टहलाया। एक और सिंगल, तो ये मांगा ओवर तेगरा टीम के लिए। 2 बाउंड्री आए इस ओवर में। रॉकी अपने स्पेल में अगली दफा दूसरी ओवर की गेंदबाजी को लेकर के आए हैं। इस बार अच्छी फुल लेंथ की गेंद मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करना चाहते थे। गेंद पल्ले से लगकर गए, मुड़कर रह गए बगैर किसी रन के। गेंदबाज रॉकी अभी तक अच्छे दिखे हैं। इस बार फुल की गेंद कवर की दिशा में गेंद को खेला। 1 बॉल के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी। अच्छे बल्लेबाज है आसिक, शायद दिशा में शॉट को खेलते हैं। यहाँ अच्छे दिखे अभी तक मना टीम के लिए कही जाए तो आसिक जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते दिखे हैं। मैं बता दूं कि बिजली विभाग के जो साहब है ड्रेसिंग सराय, जो कि उनके अंतर्गत ये अपना क्षेत्र भी आता है, उनके एसडीओ साहब से मुकाबले को देखने के लिए उपस्थित है। वही बेगूसराय टीम के बेगूसराय सॉरी बछवाड़ा के जो एसडीओ साहब है बिजली विभाग के, वो तो तेगरा टीम के हिस्सा भी है। इस चैंपियंस लीग सीजन 10 का यह पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाज रॉकी चले एक दफा फिर। ये अच्छी गेंद फुल लेंथ की गेंद, लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते दिखे रॉकी। हल्के थोड़ा फुल लेंथ की गेंद लगाता है जिसे आसिक कमर की दिशा से बाउंड्री में तब्दील किया था, क्योंकि उसके बाद बाकी की गेंदें काफी अच्छी गेंदबाजी रही है। और वही सबर के बाद बताएंगे कि कितनी गेंदों पे कितने रन बनाने हैं। यहाँ फिर से एक अच्छा गेंद क्रोटा लाइन जाकर गेंद को मिड विकेट की दिशा में धकेल कर 1 रन और पूरा करते हुए इस सिंगल की मदद से स्कोर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 124 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। मिड विकेट की दिशा में गेंद को लॉक करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कहीं कोई संपर्क नहीं। तो पूरे 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन है 3 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुके हैं अपने दहसीसराय क्षेत्र के
कुर्तिया साहब देखिए आसान सा रनआउट का चांस बना था, लेकिन अच्छी तरह से गेंदबाजी के गेंदबाजी थी उसके बाद बिट्टी जो कि गेंद को लॉन्ग की दिशा में धकेल कर एक रन और दौड़ कर पूरा करते हुए इस सिंगल की मदद से स्कोर 38। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, 60 मुकाबला, दोनों टीमें बराबरी पे खड़ी है इस मुकाबले में। यहाँ बेहतरीन लॉफ्ट किया, नीचे क्षेत्ररक्षक मौजूद है, देखना से कैच को लपक पाते या नहीं। हमारे कमेटी के सदस्य वहां मौजूद है, जाकर देखेंगे, नजदीक में ही खड़े थे तो बताइए कि देना है क्या आता है। 6 रन उनका पैर जो है वो चूना जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर पड़ा और वहां से कैच अच्छा जज किए थे, लेकिन थोड़ी संभाल नहीं पाया अपने पैर को और पूरे 6 रन मिल जाएंगे। बल्लेबाज आसिफ को अच्छा प्रयास कहा जाएगा, इसे छक्के की मदद से स्कोर 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर की प्रगति पे कुछ इसी रन गति से तेघरा की टीम आगे बढ़ रही थी और यहाँ अच्छा स्लोअर गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन दौड़कर अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल की मदद से स्कोर 45 रन है, 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज अजिंक्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, खराब गेंद पर अपना विकेट फेंका था। यहाँ उंगलियों को फेंकते हुए अपनी गेंदों पे फिर से बिट्टी को डॉट कराते हुए, जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बिट्टी, लगातार मिड विकेट और फाइनल की दिशा में शॉट खेलते नजर आ रहे हैं। तो सही गेंदबाज रॉकी अपने स्पेल के 30वें ओवर को लेकर आसिफ को मिड विकेट की दिशा बेहतरीन चौका करते हुए उसे चौके की मदद से स्कोर 49, 50 से मैच 1 रन दूर। मनार की टीम 8वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है, अच्छा मुकाबला चलता है, अच्छी साझेदारी बना रही है मनार टीम के लिए। 2 बल्लेबाजों के बीच चाहेंगे कि 2-4 ओवर और ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करें पिच पे। 3 विकेट गंवा चुकी है इनकी टीम, इस बार गेंद को कवर की दिशा में खेला, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 50 पूरा हुआ माना टीम का इस सिंगल की वजह से 8वें ओवर की प्रगति थी। उसके बाद 8 ओवर का खेल और शेष रह जाएगा। आधे ओवर का खेल समाप्त हो जाएंगे इस ओवर के बाद, तो मुकाबला अभी भी बराबरी पे है। यहाँ लॉन्ग की दिशा में गेंद को निकाला है, नीचे क्षेत्र तक मौजूद, लेकिन उनके ऊपर से 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट, फुल नेट की गेंद क्षेत्र रक्षक के ऊपर से निकालते हुए प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनके ऊपर से बेहतरीन छक्का। अब यहाँ दोनों बल्लेबाज खुलकर खेलते हुए
अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दो बल्लेबाज, जोड़ी को तोड़ना होगा। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर सफलता यहां से नहीं निकाल पाते हैं इस बार गेंद बल्ले के बजाय पैरों से टकराई, बिगाड़ के सही रन के। एक डॉट बॉल आता हुआ रॉकी गेंदबाजी करेंगे बिट्टी को। अच्छा मुकाबला अभी तक घटा है दोनों टीम के लिए। अभी भी किसी भी टीम के लिए जीत हार का आकलन करना काफी मुश्किल होगा। जिस तरह से मुकाबला अभी तक घटा है, रॉकी चले यहाँ खेलने इस तरह की कैच को तो लपकना होगा अगर 106 के स्कोर को डिफेंड करना है तो। चांस बना था, हाथ लगाते, हाथ में गेंद आती तो नीचे तरफ से हाथ तो सफलता हाथ लग सकते थे। उस तरह के कैच लपकने होंगे। अगर इस तरह के कैच को आप ड्रॉप करेंगे तो काफी पीछे रह जाएंगे मुकाबले से। आपकी टीम उतने स्कोर को बना नहीं पाई है। 122 रनों का मैच स्कोर खड़ा किया है और आप उस तरह के कैच को ड्रॉप नहीं कर सकते। काफी पीछे रह गए थे क्षेत्ररक्षक गेंदबाज रॉकी चले यहाँ पोलैंड की अच्छी गेंद, लेफ्ट लाइन की गेंद होती हुई राजा आते आते फंसाया यहाँ पे आसिफ को। इस तरह के शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे समय पे अच्छे रन गति से रन बना रही थी दोनों बल्लेबाज। साझेदारी अच्छे तनक रहे थे, वहाँ विकेट गंवाते हुए आसिफ जानबूझकर अगर इस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे तो फिर लक्ष्य का पीछा करना है आपकी टीम को। कोई भी बल्लेबाज शून्य पे आउट हो सकते हैं। आज ही बिग बैश लीग का जो सुबह सुबह मुकाबला चल रहा था, छक्के लग सकते हैं तो विकेट भी गिर सकते हैं। इसी चीज को बता रहे थे राजा चले शुभम को। अच्छे बल्लेबाज है, मैं शुभम के बारे में परिचय करा दूं कि इसे ग्राउंड पे शतक ही एक शतक भी चल चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज है, शतक भी रहे इसे ग्राउंड के और अच्छी गेंदबाजी भी अभी तक किए। गेंदबाज राजा गेंदबाजी करेंगे शुभम को। पहली गेंद पे जो आउट हुए थे शशि, उनके बारे में बता दो कि वो भी एक शतक जड़ चुके हैं इस ग्राउंड पे, जो आज शून्य के स्कोर पर आउट होकर के पवेलियन का है। तो इसी चीज को बता रहे थे कुछ समय पहले कि रिकॉर्ड जो है वो किताबों पे होते हैं, पन्ने पे होते हैं। आपको एक नई पारी एक नए अंदाज में खेलने पड़ते हैं। आपके लिए जो नई इनिंग में एक एक रन आते हैं वो नए रूप से आते हैं, जड़ने पड़ते हैं। शतक जो है वो किताबों में है। एक दफा फिर राजा चले शुभम के लिए। क्या अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते दिखे अभी तक अपने इस ओवर में। और फर्स्ट स्टंप के आसपास अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे हैं। मैच को छोड़ा नहीं अभी तक, 4 सफलता निकाल चुके हैं तेगरा की टीम इस मुकाबले में। 123 के स्कोर को खड़ा किया था। यहाँ शुभम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता है। आज से अभी के जमाने के जो बल्लेबाज होते हैं 23 ओवर क्रिकेट में 6-7 गेंदे 8 गेंदे अगर वो डॉट कर जाए फिर उनका बल्ला तो खुद चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाउंड्री ज्यादा पसंद करते हैं मारना। और वही कारण होता है कि लगातार डॉट के बाद ये लीजिए फुल लेंथ की गेंद थी, थोड़ी से ऊपर क्षेत्ररक्षक से थोड़ी ऊपर से गई थी गेंद 6 रनों के लिए। उसे छक्के से अपना खाता खोलते हुए सुबह और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाया।
67 के स्कोर पे, जबकि यह 9वें ओवर की प्रगति पे। तो निश्चित रूप से और ये देखिए शॉट शुभम के बल्ले से, यही चीज को बता रहे थे कि ये करने के लिए अच्छे जाने जाते हैं। आप ज्यादा देर तक आप शुभम जैसे बल्लेबाज को साथ नहीं रख सकते हैं, उनका विकेट निकाल करके ही आप उनको शांत रख सकते हैं। जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जितनी जल्द आप उनका विकेट निकालें और अगर शुभम का विकेट गिरता है तो फिर वहां से निश्चित रूप से मानार की टीम अच्छी खासी दबाव में आ सकते हैं बल्लेबाजी पे। अच्छी गेंद और स्टंप के बाहर तपाकर सीधी रहते हुए स्कोर क्या पहुंचा है 73 रन। तो 51 रनों की और जरूरत है, 51 रन और चाहिए जीतने के लिए मानार की टीम को। वही 2-3 और विकेट निकालने होंगे। यहाँ गली के दिशा में गेंद को टालाया है, 4 रन मिल जाएंगे। काफी रूम की गेंद पे, काफी अफसम के बाहर था, सिर्फ बल्ला हराना था और सही कार्य करते हुए बल्लेबाज बिट्टी पूरे 4 रन बटोरते हुए उसे एक चौके की मदद से स्कोर 77। तो अब 50 के से नीचे का स्कोर बनाना है। गेंदबाज लालू एक दफा फिर चले बिट्टी के लिए। यहाँ पे के बाहर अच्छी गेंद, विकेट कीपर सफाई पूर्वक फील्ड नहीं कर सके, भाई के रूप में गोल चौकाता हुआ। अब यहाँ से निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि तेगरा की टीम लूज दिखते हुए, उनके क्षेत्र रक्षक भी थोड़े ढीले होते हुए अभी भी रन बचे हुए हैं। 81 रन स्कोर हुआ है, अभी भी 33 रन चाहिए। कम रन नहीं होता है, 33 विकेट निकाल लिया उनकी टीम को। यहाँ ऑफ स्टंप पे काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ सिंगल के मदद के से स्कोर जाता होता है। 82 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि वो 10वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है। और पिछली जो 2-3 ओवर की गेंदबाजी हुई है उसमें थोड़े महंगे साबित हुए गेंदबाज। यहाँ फुल लेंथ की गेंद, कवर की दिशा में गेंद को खेलकर एक और सिंगल पूरा करते हुए इस ओवर में लालू एक बाउंड्री चौके के रूप में आए थे, एक बाई 4 के रूप में आए थे, एक वाइड और एक सिंगल। तो 10 रन आ चुके हैं। पिछले ओवर में भी राजा के ओवर में 2 छक्के लगे थे, तो 10 रन 9 रन तो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतना रन है नहीं। तो ये अपने अंदाज में सुबह छक्का जाते हैं। ये तो इस तरह की गेंद को आप करते रहेंगे लगातार, इस तरह के शॉट जाते दिखेंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उसके बाद साथ नहीं रख सकते इनको, किसी भी तरह से इनका विकेट निकालना होगा अगर वापसी करना चाहते हैं तेगरा के टीम इस मुकाबले में। तो गेंदबाज लालू एक दफा फिर शुभम को गेंदबाजी करेंगे और स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ उस गेंद का भी पीछा करके मारने का प्रयास किया था शुभम ड्रॉट करते हुए। उस वाइड के मदद से स्कोर जा पहुंचा 89, 89 रन है, 35 रन दूर है मानार की टीम इस मुकाबले को जीतने से। यह अच्छी गेंद, विकेट कीपर हल्के चूकते हुए गेंद को सफाई पर फील्ड नहीं कर सके और तब तक दोनों बल्लेबाज अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। दर्शकों को बता दें कि कल दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल चैंपियंस लीग सीजन 10 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। गेंदबाज आदित्य अजिंक्य इस बार सीधे बल्ले से गेंद को
खेलने की दिशा में मोड़ा। दोनों बल्लेबाज तौर पर 1 रन और पूरा करते हुए जानते हैं मानार की ये दोनों बल्लेबाज अच्छे अनुभवी बल्लेबाज हैं। उनकी टीम इस मुकाबले में थोड़े आगे आ चुके हैं, तो यहां से संभल करके खेलने की जरूरत। वहीं तेघरा की टीम को चाहिए विकेट निकाल करके ही वापसी कर सकते हैं इस मुकाबले में। नीचे इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का लेफ्ट अंदाज में खेलते हुए इस तरह की बल्लेबाजी है। उसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं बिट्टी। उनकी रेंज में अगर आप आएंगे तो फिर ये नसीहत निश्चित रूप से देंगे। मानार की टीम शतक से मैच 3 रन दूर। 27 रन की जरूरत है। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद टप्पा खाकर सीधी रहते हुए डिफेंस में किया बगैर किसी रन के। गेंदबाज अजिंक्य लगभग मुकाबले में काफी आगे नजर आते हुए मानार की टीम से पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 9 बॉल का इशारा आता हुआ लेकिन पार महोदय के द्वारा सीधे स्टंप के सामने पॉइंट के खिलाड़ी पकड़े गए और 9 बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट होने बल्लेबाज के लिए आने वाले गेंदों में। एक अतिरिक्त रन भी मिल जाएगा उसे। 98 98 रन बिट्टी के लिए यहाँ फ्री हिट होगा। खुलकर खेलना चाहेंगे इस गेंद पे गेंदबाज अजिंक्य। इस बार मिसफील्ड करते हुए खराब क्षेत्र रक्षण। कहीं कोई फुटबॉल देखने को मिला नहीं। एक खराब फिटनेस को साबित करते हुए सिर्फ के खिलाड़ी थोड़े से भी झुकते नहीं दिखे। कमर को थोड़ा सा भी नीचे झुकाया नहीं और गेंद उनके शरीर के बगल से निकलते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। शतक पूरा हुआ बना टीम का 102 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज अजिंक्य चले निश्चित रूप से काफी क्या शॉट लगाया विकेट। लंबा गगन चुंबी छक्का ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लपेट कर मारा है मिड विकेट की दिशा में। बेहतरीन गगन चुंबी छक्का। इस छक्के की मदद से उसको 108 रन 16 रनों की जरूरत। एक औपचारिकता मात्र रह गई है तेघरा टीम के लिए इस मुकाबले में। मानार की टीम निश्चित रूप से सुपर 4 में प्रवेश करती दिख रही है। इस बार डॉट बॉल आता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 108 रन 30 गेंदे 16 रन। इसी चीज को बता रहे थे कि 20-25 रन कम रह गए थे तेघरा जिनके गेंदों पे 2 छक्का जड़ चुके हैं। शुभम यहाँ फुलन की गेंद एक और बेहतरीन छक्का बैक टू बैक बाउंड्री जड़ते हुए। दोनों बल्लेबाज अब खुलकर खेलते हुए जानते हैं कि उनकी टीम अब लक्ष्य के पास पहुंच चुका है। मात्र 10 रनों की और जरूरत है। 2 बाउंड्री दूर मानार की टीम इस मुकाबले को जीतने से सुपर 4 में प्रवेश कर जाएंगे। इस मुकाबले को जीतकर लीजिए उस तरह की गेंद आप करते रहेंगे उनकी रेंज में और ये नसीहत देते रहेंगे। शुभम 5 छक्के लगा चुके अपने इनिंग में। गेंदबाजी भी अच्छे किए थे। तो मात्र 4 रनों की जरूरत है और जीतने के लिए।
गेंदबाज राजा। पहली 2 गेंदों पे शुभम के बल्ले से 2 छक्के। लीजिए यहाँ भी छक्का, हैट्रिक छक्का लगाते हुए और अपने ही अंदाज में मैच को फिनिश करते हुए लगातार 3 गेंदों पे छक्का जड़ के मनार की टीम को एक शानदार जीत दिलाते हुए सुपर 4 में प्रवेश कर चुकी है मनार की टीम।